हाय फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे तैयारी जीत की कैसे करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि हम तैयारी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमको बीच बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसे लगता है बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो पहला चीज़ तो एक मैं बताऊंगी कि ये सब को दूर करने के लिए आपको उसे फेस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपकी शेड्यूल आपके पास आ गई है, वो तो बदलेगी है नहीं, या 24 आवर्स से 48 आवर्स तो वो होगी नहीं कभी। तो आपको क्या करना है, उस समय को अच्छी तरह कैसे प्रयोग करें और आपकी जो तैयारी है पूरा हो सके, उसको कैसे करना है उससे बातचीत करेंगे। हम उसको बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट। मतलब आप जिस प्रोसेस से आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम के लिए, उसको हैबिट बोलते हैं। तो पढ़ने की तरीका थोड़ा अलग हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान में हर वक्त रखना है, जो अच्छा परफॉर्मर है, जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं, उनके नॉलेज अच्छे हैं, और जिनका नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। एक ही डिफरेंस है, उनके पास जो अच्छा परफॉर्मर है उनके पास अच्छी स्टडी हैबिट है, तैयारी करने की तरीका उनके अच्छा है, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो शायद कहीं पर नहीं कर पाते हैं तैयारी ठीक से। तो उसी को हम रेक्टिफाई करेंगे, या जो अच्छा तैयारी करने की जो तरीका है उसको अपनाएंगे। और उसको अपनाएंगे, दो चीज़ होगा आपके लिए। एक तो आप जो एप्रीहेंशन है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो कम हो जाएगी आपको, और आपकी फोकस बहुत अच्छा बढ़ जाएगी। और एक चीज़ होगी, आप ज़्यादा खुश रहेंगे एंड मोर सक्सेसफुल बनेंगे। और जो टाइम आप व्यतीत करेंगे तो आपकी जो आदत में आ जाएगी, वो ज़िंदगी में काम भी आएगी दूसरे एग्ज़ाम देने में। सो पहला चीज़, जो ये तैयारी का पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहला चीज़ है कि आप जहाँ पर पढ़ते हैं वो कैसे अरेंज किया है आपने। आपको शेड्यूल मिल गया है, पहला चीज़ ये करना है, इधर आप हाथ से लिखिए या प्रिंट आउट निकालिए, लेजिबल हैंडराइटिंग में, जो अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको शेड्यूल लिख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट आपको पता है, किस दिन होना है, क्या समय है, कब जाना है आपको। ये सब आप शेड्यूल बना के, एक जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम जिस दिन में होगा उसका एक शेड्यूल बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। फिर क्या करना है, जैसे आपने शेड्यूल बनाया, फर्स्ट सब्जेक्ट की जो कॉपी, किताब या नोट्स या आपके क्वेश्चन पेपर जो आप तैयारी के लिए यूज़ करते हो, ये सब रखना है इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मीनिंग दैट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उस सबसे पहले रखना है, उसके नीचे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम शुरू होता है आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, और वो आपके पास टेबल पे है या आपकी अलमारी में है, और सीक्वेंस में रखेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो जब आप सीक्वेंस में रखते हो, और एक चीज़ होती है, आपके मन में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अच्छा, मुझे इतना ही पढ़ना है, इतने कॉपी किताब यूज़ करना है, इतना क्वेश्चन पेपर यूज़ करना है। तो उस हिसाब से फिर आप समय को डिवाइड कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या करना है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके 10 दिन रह गया है, तो आपको कम स्ट्रेस में काम करना है, फोकस बढ़ाना है। तो उसके लिए आपकी तैयारी टेक्स्ट बुक से नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक तो आपने पढ़ लिया है, अभी आपके जो शॉर्ट नोट्स है या क्वेश्चन आंसर है उसको प्रैक्टिस करना है, और जितना आपके पास टेस्ट है उसको लेके उसका तैयारी करना है। आपको शायद समझ में आया। एक है, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिनमें हमको पता है कब क्या एग्ज़ाम है, उस हिसाब से हमारे पास किताब, कॉपी, ये सब अच्छे चीज़ सब कुछ आपके साथ रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको अपने आप को थोड़ा सा देखना होगा कि आप प्राइम टाइम के बारे में सुने होंगे। प्राइम टाइम को हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइम। मीनिंग दैट कुछ बच्चे जो है
सुबह बहुत अच्छा एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे जो है आफ्टरनून में लंच के बाद पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे शाम को बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, याद बहुत अच्छा रहता है, कुछ बच्चे जो है लेट नाइट पढ़ते हैं। इसको हम प्राइम टाइम कहते हैं। और प्राइम टाइम में जो यूटिलाइज करते हैं, और प्राइम टाइम जो आपका है वो आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको पता है किस समय दिन में या रात में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहती है, आप फोकस बहुत अच्छा कर पाते हो, ये आपको पता चल जाएगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा को सुबह सबसे ज़्यादा याद रहती है, तो आपको क्या करना है, सुबह आपको टेस्ट ले लेना है, फिर टेस्ट पेपर आपको चेक कर लेना है, और जो उसमें नहीं आता है उसको भी आप रिवाइज कर लेनी है, रीड कर लेनी है, या क्वेश्चन आंसर देख लेनी है, या मैथ्स हो तो फॉर्मूला देख लेनी है। तो ये जो प्राइम टाइम है, अब सबसे ज़्यादा मेमोराइजेशन ये बहुत अच्छा होता है, और वो ज़्यादा दिन तक भी आपको याद रख सकते हो। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट वे में काम करता है। जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन जो है भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। तो हम क्या करते हैं, कभी पानी पीने के लिए चले जाते हैं, कभी कुछ स्नैक्स लेने के लिए चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक ले लेते हैं पढ़ाई से। उसमें क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, अपना फोकस खराब हो जाती है। तो हमको क्या करना है, जो जो चीज़ हमें चाहिए, प्यास के लिए पानी चाहिए रखा हुआ है, कुछ मंच करने के लिए चाहिए रखा हुआ है, च्युइंगम हमारे पास रखा हुआ है, या कॉपी किताब पेन पेंसिल इरेजर सब कुछ रखा हुआ है। तो ब्रेन को ना बहाना नहीं मिलेगा फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि जो आपके पास समय बचा है, कम समय बचा है, उसमें आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। इसीलिए ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपका ब्रेन आपको कमांड करता है कि जाओ पानी पी के आओ, या हम जनरली चले जाते हैं, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी फोकस बनी रहेगी और ज़्यादा देर तक भी आप पढ़ पाओगे। तो इसको हम प्राइम टाइम बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जैसे कोई भी चीज़ आप रिवाइज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप टेस्ट लेते हैं और उसमें से आपको लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आया नहीं, सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, बिकॉज कभी कभी होता है कि हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वी कैन फॉरगेट, बिकॉज मेमोरी में एक बहुत अच्छा कांस्टेंट फैक्टर जो है, हम भूलने का फैक्टर है, भूल जाते हैं हम, वी फॉरगेट। सो उसको हम डिके बोलते हैं, डिके इन मेमोरी। कुछ चीज़ हम प्रैक्टिस बार बार नहीं करते हैं तो हम उसको भूलने लगते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो नहीं आया, you go back to those portion only. You don't have to repeat the whole text book or whole lesson. Only focus on the question you couldn't solve. Meaning that जो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया या आपने गलत उत्तर लिख दिया, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, रादर देन आप पूरा किताब पढ़ो या पूरा लेसन पढ़ के फिर दोबारा। उसमें एक है टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा है कि आपकी समय ख़त्म होती जाएगी और ओवर शेड्यूल होते जाएंगे। जैसे कल आपने टाइम टेबल बनाया तो आज ख़त्म नहीं हुआ तो कल तक चली जाएगी। तीसरा चीज़ आपको याद रखनी है, एक अच्छे टाइम टेबल, जो प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेसन में 45 मैथ्स है, तो मैं टाइम रखूँगी 10 मिनट। वो प्रैक्टिकल है? नहीं है। तो 45 मैथ्स करने के लिए मुझे 1 घंटा तो चाहिए होगा। ऐसे ही टेस्ट पेपर जो है, कोई टेस्ट पेपर आपका शॉर्ट टेस्ट पेपर होगा तो 1 घंटा है, और जो लॉन्ग टेस्ट पेपर है 3 घंटा की है। तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल करना चाहिए कि इस समय में मैं टेस्ट लूँगा या लूँगी, इस समय में मैं जो आंसर मेरा गलत हुआ उसको प्रैक्टिस करूँगी या करूँगा। और तीसरा है कि मैं जो कितना इंटरवल में ऑल्सो मैं पढ़ाई स्टॉप करना चाहिए मुझे, ये भी आपको तय करना है। क्योंकि टाइम टेबल सिर्फ सब्जेक्ट और पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के बीच में कितना मैं इवन ब्रेक लेता हूँ वो भी मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 घंटा टेस्ट लिया, उसके बाद मैंने क्या करा, उसका आंसर देखा, जो रॉन्ग आंसर है उसको
देखा ये रॉन्ग आंसर है, सो आई कैन टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बट शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद आपको वापस वो सब्जेक्ट में आ जाना है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे पढ़ाई में तभी आपकी मेमोरी आपकी साथ देगा। एंड आपका प्रैक्टिस जितने कंसिस्टेंट रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए और जल्दी भी ख़त्म होगा। सो ये जो टाइम है आप फ्रीक्वेंट ब्रेक ना लेके एक कंप्लीट चैप्टर करके उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट में जाना है या दूसरे लेसन में जाना है बेस्ड ऑन योर टाइम टेबल। तीसरा चीज़ है, क्या करते हैं, हमको पता है लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट लेसन है आपके लिए, कुछ आसान लेसन है। हम क्या करते हैं, हमारा टेंडेंसी रहता है कि हम जो इजी चैप्टर है उसको बार बार पढ़ते हैं और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसको अवॉइड करे जाते हैं और वो एग्ज़ाम की एक दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना है। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सब्जेक्ट के लिए 5 डेज टाइम टेबल बनाए हैं तो आसान सिलेबस से शुरू करिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देगा आपको। लेकिन तुरंत फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3-4 घंटा आसान सब्जेक्ट पढ़ा, देन स्टार्ट विथ योर डिफ़िकल्ट सिलेबस जो आपको कम आता है या आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस डिफ़िकल्ट चैप्टर को लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। आसान जो लगता है आपको वो बहुत जल्दी आपसे ख़त्म हो सकती है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। सो 3 दिन आप डिफ़िकल्ट रखिए और उसको ख़त्म करिए, फोर्स योर सेल्फ टू कंप्लीट इट, देन गो फॉर द ईजी वन। और जो डे बिफोर एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी गलतियाँ हुई हैं उसको प्रैक्टिस करना है। पूरा लेसन लेके प्रैक्टिस नहीं करना है। जो आपको आता है वो तो आता रहेगा, वो रिट्रीव पक्का होगा जब एग्ज़ाम में जाएंगे। जो नहीं आता है उसको मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि बार बार हमको ये परेशानी कभी कभी झेलना पड़ता है कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जब आपने फर्स्ट प्रैक्टिस करे थे तो उसमें कुछ चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगी होगी, कुछ चीज़ आसान लगी होगी, लेकिन अभी जो है आपकी सेकेंड या थर्ड प्रैक्टिस चल रही है। सो फोकस ऑन व्हाट यू डोंट नो रादर देन व्हाट यू नो। So if you do that, not only you save your time and also you become confident and आपकी focus भी बहुत अच्छा रहेगी। So दूसरा बोलते हैं कि हम जो ब्रेक लेते हैं, बच्चे पूछते हैं कि ब्रेक में हम क्या करें। ब्रेक मीनिंग ऐसे नहीं है कि ब्रेक आपने एक लेसन ख़त्म किया और जाके सो गए, वो ब्रेक नहीं है। फिर आपकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उस 30 मिनट्स ब्रेक में एक लेसन से दूसरे लेसन के बीच में या पूरा ऑन एन एवरेज एक दिन में, फॉर एग्जांपल आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं या 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन रिलैक्स। और उसमें वो रिलैक्सेशन टाइम में आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं हम बहुत सारे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन जब ब्रेन में जाता है, ब्रेन बिकम वेरी एक्टिव। सो वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट दैट ये फालतू का चीज़ है, नहीं करेंगे। डीप ब्रीदिंग रियली हेल्प्स। सेकेंड है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बिकॉज आप एक जगह में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 5-6 घंटा से या 3 घंटा से, तो आपका बॉडी एक हो सकता है जकड़न महसूस हो, यू आर नॉट फीलिंग वेरी ईजी विथ योर बॉडी, देन यू नीड टू स्ट्रेच। लिटिल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विल हेल्प। सेकेंड, शॉर्ट वर्क। या third or fourth, you can also consider going to your balcony or out of the house for 10 minutes and watch nature or people, whatever you like, and come back. That's enough for the whole day. So every 30 minutes is enough to relax your body, mind and soul. I think it is very clear. And also the people who have a habitual of doing exercise, I think they can get into push-up but don't go beyond 10. Or some also people are very used to with the skipping or running, they should not go beyond 20, because don't exhaust your body. If you exhaust your body, your mind also will be exhausted.
So relax means relaxing your body and relax your mind. Okay, don't get into difficult exercise which will unnecessarily put you in a difficult situation, because you won't be able to study for a longer time because your body is already tired. Many students also ask me, for example, in a test, 60% of the question they go wrong. First of all, it is not possible. How can it be possible? You are studying for so many days. आप इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हो, 60% तो गलत नहीं हो सकता. एंड होता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसी क्वेश्चन को, उसके आंसर को रिवाइज करिए. वन इज दैट इफ यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल गए हो तो वो याद रह जाएगी. या आपने करा नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप रिवाइज करोगे, हो सकता है 30-40% ऑफ द कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर, या आपको याद रह जाएगा. तीसरा चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम जब पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहती है. तो याद रखने के लिए एक तो आपके जो बुलेट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट कर सकते हो. या दूसरा बहुत अच्छी तरीका है कि आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको लगता है कि हो सकता है याद नहीं हो, एक पेन एंड पेपर लो, ओनली बुलेट पॉइंट्स लिखो, जो मेन पॉइंट है वो लिखो. फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर के आंसर है, तो 6 नंबर में फॉर एग्जाम्पल 6 पॉइंट है, तो उस पॉइंट को लिखो. पूरा डिस्क्राइब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम. ओके, एंड लास्ट थिंग आई विल बी टेलिंग यू, आई विल रिमाइंड यू, इज दैट ईट वेल, sleep well, and also focus on your study. Say no to all the distraction. If it is an internal distraction, then tell yourself that I don't have time to think that I am stressed. मुझे तनाव है. जितना सोचोगे तनाव बढ़ेगा, जितना ना सोचोगे, अपने आप को एंगेज रखोगे, तनाव उतना कम हो जाएगा. So be confident, trust your ability and do well. And lastly मैं बोलूँगी कि आप बहुत दिनों से एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो एग्जामिनेशन आपकी आदत में है, तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि इस एग्जामिनेशन में क्या होगा. बस तैयारी में फोकस रहिए और ईट वेल, स्लीप वेल, तैयारी में फोकस करिए. जैसे मैंने बोला, टाइम शेड्यूल करिए और अपना कॉपी किताब को अरेंज करके रखिए, so that will help you and you will be there for successful performance, and तैयारी जीत की होएगी. Be confident. Thank you.